आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 5 साल, दोबारा तैनाती भी 5 साल, तौसी 5 साल तक मिलेगी। रिटायरमेंट की उम्र की हद खत्म। पाकिस्तान आर्मी एक्ट में तरमीम का बिल कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर। कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ ने आर्मी एक्ट में तरमीम का बिल पेश किया। बिल के मुताबिक पाक फौज में जनरल की रिटायरमेंट के कवायद का इतलाक आर्मी चीफ पर नहीं होगा। तैनाती, दोबारा तैनाती और एक्सटेंशन की सूरत आर्मी चीफ बतौर जनरल काम करता रहेगा। पाकिस्तान एयरफोर्स और नेवी एक्ट में तरमीम का बिल भी दोनों ऐवानों से मंजूर। नेवी और एयरफोर्स के सरबराह की मुद्दत मुलाजमत भी तब्दील। एयरफोर्स और नेवल चीफ की दोबारा तैनाती 5 साल या तौसी 5 साल तक के लिए की जा सकेगी। नेवल और एयर चीफ के लिए रिटायरमेंट की उम्र की हद खत्म। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल भी सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूर। बिल विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारण ने पेश किया। बिल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 की जाएगी। आईनी बेंचेस की तश्कील से मुतल्लिक कमेटी में आईनी बेंच का रुकन शामिल होगा। अगर कोई मेंबर कमेटी का हिस्सा बनने से इनकार करेगा तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की किसी जज या आईनी बेंचेस के मेंबर को बतौर रुकन शामिल कर सकेंगे। चीफ जस्टिस की सरबराही में कमेटी 3 मेंबरान पर मुश्तमिल होगी। चीफ जस्टिस, सीनियर जज और आईनी बेंच का रुकन जज कमेटी का मेंबर होगा। बिल 26वीं आईनी तरमीम से लागू होगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल भी दोनों ऐवानों से मंजूर। हाईकोर्ट जजेस की तादाद 9 से 12 की जाएगी। कौमी असम्बली और सेनेट के हंगामा खेज इजलास, अपोजिशन का शोर शराबा। कौमी असम्बली में अपोजिशन का स्पीकर डेस्क का घेराव, बिल की कॉपियां भी फेंकी। पीटीआई अरकान मुसलसल सार्जेंट एट आर्म्स को नून लीग अरकान की जानिब धकेलते रहे। ऐवान में सार्जेंट एट आर्म्स पीटीआई अरकान के सामने दीवार बने रहे। स्पीकर की अपोजिशन को खामोश कराने की तमाम कोशिशें बेसूद रहीं। आजम नजीर तारण ने कहा, अगर अपोजिशन बात करना चाहती है तो पहले हमारी बात सुनना पड़ेगी। ये लोग हमारी बात नहीं सुनेंगे। इन्हें एक ही सबक पढ़ाया गया, दूसरा सबक इन्होंने पढ़ा ही नहीं। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारण भी अपोजिशन के नारों के जवाब में नारे लगाते रहे। सेनेट में भी बिलों की मंजूरी के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। पीटीआई ही कौमी असम्बली से बिल्स की मंजूरी की मुखालिफत, लेकिन एहतजाज न करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, मुद्दत मुलाजमत में इजाफा नहीं होना चाहिए। कानून साजी का ये तरीका दुरुस्त नहीं। कोई भी बिल रूल्स के तहत मंजूर नहीं हुआ। चाहता हूँ हुकूमत इतनी अहम कानून साजी को मुतनाज़िल न बनाए। इस बिल पर बाकायदा बहस होनी चाहिए थी। तमाम सर्विसेज चीफ के हवाले से ये बहुत अहम जिम्मेदारियां हैं। हम एहतजाज नहीं करेंगे। जनरल बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कानून साजी का कहा था। बिल ना कायमा कमेटी में गए, ना बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 34 की गई। भारत में इस वक्त सिर्फ 33 जजेस हैं। सोच विचार के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाकर 34 तक कर दी गई। वजीर कानून आजम नजीर तारण कहते हैं, इसमें बड़ी डिमांड सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की थी। जो जजेस आईनी बेंचेस में जाएंगे वो अपने काम के साथ साथ दूसरा काम भी कर सकते हैं। राना सनाउल्लाह की अपोजिशन पर तनकीद, कहा क्यों भूल जाते हैं, इलेक्शन हार कर भी 4 साल हुकूमत में रहे। स्पीकर ने अपोजिशन को दावत दी कि आए बैठ कर बात करें। अपोजिशन बात करने के मूड में ही नहीं थी। जब कानून का गलत इस्तेमाल होगा फिर बात करेंगे। जेयूआई का इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, शक की बुनियाद पर 90 दिन में तहवील की कानून साजी सिविल मार्शल लॉ के मुतरादिफ होगी। ये जमहूरियत के चेहरे पर धब्बा होगा। वोट को इज्जत देने के अलमबरदार अपने हाथों से जमहूरियत के चेहरे पर कालक मल रहे हैं। ये एक्ट आइन और पार्लिमान की तौहीन होगी। इस्लामी नजरियाती कौंसिल एक्ट के खिलाफ अपनी राय दे चुकी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ऐसी तरमीम से बाज रहे। 27वीं तरमीम आएगी तो इसके बाद बात करेंगे। इदारों को बेतहाशा इख्तियारात देने का नुकसान होगा। मुद्दत मुलाजमत में तौसी इंतजामी मामला है, मगर ऐसा करना ठीक नहीं। पीटीआई से तलखियां दूर करके हालात मामूल पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। शरह सूद में 2.5% कमी। स्टेट बैंक ने मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 15% पर आ गई। शरह सूद में मुसलसल चौथी बार कमी की गई। स्टेट बैंक के मुताबिक इजलास में मकामी समेत बैनुल-अक़वामी माशी अशारियों का भी जायजा लिया गया। रुपया मुस्तहकम, महंगाई कंट्रोल और ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ रहे हैं। महंगाई की शरह कम होने पर मुस्बत असरात हुए। मुसलसल दूसरे माह करंट अकाउंट सरप्लस रहा। तिजारती खसारे में भी कमी देखी जा रही है। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर 11 अरब 15 करोड़ पर पहुँच गए। मुल्क को दिवालिया करने के दहाने पर पहुंचाने वालों के मंसूबे नाकाम हो गए। वजीर आजम का विफाकी काबीना के इजलास से खिताब, कहा मुल्क की बका की खातिर अपनी सियासत की कुर्बानी देने वालों को तारीख हमेशा
अच्छे अल्फाज में याद रखेगी। मौरिख वाज़े तौर पर मुल्क के खैरखाहों और IMF को कर्ज देने से रोकने के लिए खत लिखने वालों के बारे में लिखेगा। आप सबकी कोशिशों से पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो रही है। आप सब वो अजीम लोग हैं जिन्होंने अपनी सियासत की परवाह किए बगैर 24 करोड़ आवाम के बारे सोचा। सऊदी अरब और कतर का कामयाब दौरा मुकम्मल करके आया। कतर का दौरा भी सऊदी अरब की तरह मुफीद रहा। सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पाकिस्तान और कतर ने तेजी से आगे बढ़ने का फैसला किया। अमीर कतर ने पाकिस्तान में IT पार्क लगाने का इंदिया दिया। अजरबैजान ने भी पाकिस्तान में सरमायाकारी की बात की थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ आज लंदन रवाना होंगी। शरीफ मेडिकल सिटी के मौलजीन ने वज़ीर आला मरियम नवाज को हवाई सफर की इजाजत दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ मामूल के तिब्बी मुआयने के बाद वापस जाती उम्रा रिहाइशगाह पहुंच गईं। डॉक्टर्स के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब को थायराइड का मसला था। आज आलमी अमन को उभरते हुए खतरात और चैलेंजेस का सामना आर्मी चीफ का इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पीस कीपिंग ट्रेनिंग सेंटर की 28वीं सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब। ISPR के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर तंजीमों की अमन कायम करने की मुतअद्दिद कोशिशें हैं। मासूम कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों की हालत बताती हैं अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। सिंध असम्बली आईनी बेंचेस के कयाम की करारदाद कसरत राय से मंजूर करने वाली पहली असम्बली बन गई। MQM पीपल्स पार्टी ने अपनी नशिस्तों पर खड़े होकर करारदाद की हिमायत की। PTI और जमात इस्लामी की मुखालिफत। 127 अरकान असम्बली ने करारदाद की हिमायत की। सिंध असम्बली इजलास में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना था कि चाहते हैं लोगों को जल्द इंसाफ मिले, केसेस जल्द मुकम्मल हों। 26वीं आईनी तरमीम से तमाम सूबे मुस्तफीद होंगे। सारे मुकदमात आईनी बेंचेस में ना लेकर जाएं, कुछ हमारे पास भी रहने दें। जस्टिस मंसूर अली शाह का सुई नॉर्दर्न गैस के जायद बिलिंग से मुतल्लिक केस में वकील से मुकालमा। वकील ने कहा 26वीं तरमीम के बाद अब ये केस आईनी बेंच में जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, इस केस में कोई आईनी या कानूनी सवाल मौजूद नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने गैस के जायद बिलिंग का केस निपटा दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। जमात इस्लामी ने 26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। आईनी तरमीम को कलअदम करार देने की इस्तेदा हाफिज नईमुर रहमान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। 26वीं आईनी तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे और अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है, लिहाजा कलअदम करार दिया जाए। अब इस अदालत में नहीं आऊंगी। हमारे वकला समेत तमाम वकला सिर्फ वक्त जाया करते हैं। बुशरा बीबी कमरा अदालत में रो पड़ी, कहा मैं इंसाफ की कुर्सी पर बैठे मुंसिफों की नाइंसाफी का शिकार हूँ। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी PTI की 6 और बुशरा बीबी की एक मुकदमे में दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। 190 मिलियन पाउंड केस में अदालत की बुशरा बीबी के वकील को जिरहा का हक खत्म करने की वार्निंग। रेफरेंस की समाअत अडियाला जेल में हुई। बुशरा बीबी पेशी के लिए अडियाला जेल पहुंची। बुशरा बीबी के वकील मसरूफियात के बायस पेश न हुए। अदालत ने वकला सफाई को बुध के रोज जिरहा मुकम्मल करने का आखिरी मौका दे दिया। इस्लामाबाद में वो काम हो रहा है जो कराची में होता है। चोरियां, डकैतियां और मिसिंग पर्सन्स की केसेस में मजीद इजाफा हो रहा है। भत्ते की पर्चियां आ रही हैं। मेरे एक जाने वाले को भी पर्ची आई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के इंतजार पंजोता की बाजियाबी के केस में रिमार्क्स। वकील शुएब शाहीन ने कहा, जब पुलिस हमारे जैसे दहशतगर्दों के पीछे लगेगी तो डकैतियों में इजाफा तो होगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, अटॉर्नी जनरल की कोशिशों को मनफी अंदाज में लिया गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, अली बुखारी और शुएब शाहीन तो मनफी अंदाज में नहीं ले रहे। हुकूमत पर तनकीद हर शहरी का हक है। इजहार राय की आज़ादी होनी चाहिए। हमारे फैसलों पर भी तनकीद होती है, मगर हम क्या कर सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंतजार पंजोता की बाजियाबी की दरख्वास्त तहकीकात की हिदायत के साथ निपटा दी।